कम स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है पंपिंग लेमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे लाजमी 10 से 15 नंबर का पेपर आता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो पंपिंग लेमा से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी वीडियो अपलोडेड है। पास पेपर भी TOA के डिस्कस्ड हैं। ठीक है, अगर आपने उनको एक्सेस नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, इसी प्ले लिस्ट में मौजूद है। पंपिंग लेमा इज़ यूज टू फाइंड आउट वेदर द लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट। देखें, पंपिंग लेमा बेसिकली इसका मतलब क्या है। पंपिंग का मतलब है ऐड करवाना और सब्ट्रैक्ट करना। अंदर कह लो कि उसमें ऐड करना और उसमें से बाहर निकालना, ये काम है पंपिंग का। पंपिंग लेमा इज़ यूज टू फाइंड आउट वेदर द लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट। पेपर में क्वेश्चन ही यही आता है कि वो कुछ भी एक्सप्रेशन दे देते हैं और चेक करते हैं और कह देते हैं कि इसको पंपिंग लेमा के मुताबिक बताएं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलर है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, फाइनाइट और इनफाइनाइट। दो तरह की लैंग्वेज होती है। फाइनाइट वो होती है जो लिमिटेड होती है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि 1 2 3, तो ये मेरे पास एक फाइनाइट है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि ABC ये कंटिन्यूस जा रहा है, ठीक है, ये रुक ही नहीं रहा, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। अब जो फाइनाइट लैंग्वेजेस है ना वो रेगुलर होती हैं, और इनफाइनाइट लैंग्वेज पॉसिबिलिटी है कि वो रेगुलर हो या ना हो। ये नहीं कह सकते कि वो पक्की पक्की रेगुलर नॉन रेगुलर ही हैं। ठीक है, पंपिंग लेमा इज़ वन ऑफ द मेथड टू फाइंड लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट कॉन्टिन्यूसली। यही इसका मेन पॉइंट है जिसको मैंने बार बार रिप्रेजेंट किया है कि पंपिंग लेमा का बेसिकली ये वो मेथड है। पंपिंग लेमा वो मेथड है जिसमें हम लैंग्वेज को रेगुलर और नॉन रेगुलर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Pumping lemma perform a negative test. If we apply pumping lemma test on the language and language pass the test. अब हम क्या कहते हैं कि हमने एक लैंग्वेज दी, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज प्रोवाइड की जाती है और आपने टेस्ट करना तो ये रेगुलर है या नहीं है। साथ में वो मेथड भी बताता है कि आपने पंपिंग लीमा के ज़रिए चेक करना है इसको। तो हमने यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ वी अप्लाई पंपिंग लीमा टेस्ट ऑन द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज पास दैट टेस्ट, देन इट विल बी नो सिक्योरिटी दैट लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट रेगुलर। अगर तो लैंग्वेज फेल हो जाती है पंपिंग लीमा में, तो ये बात वहाँ पे श्योर हो जाती है कि ये क्या है, एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अब हम इसके स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स फॉर द पंपिंग लेमा टेस्ट। सपोज अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर। फर्ज करेंगे एक लैंग्वेज रेगुलर है, ठीक है। इफ़ अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर देन वी मेक इट अ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उसको क्या बनाना है, उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। सपोज फाइनाइट ऑटोमेटा हैज़ 8 स्टेट, उसकी 8 स्टेट्स होती हैं। वो सपोज किया हमने कि उसकी 8 स्टेट्स हैं। अब ये लाजमी नहीं कि उसकी 8 ही हों, वो जितनी मर्जी स्टेट्स हो सकती हैं। डिवाइड वर्ड इनटू 3 पार्ट्स। हमने उसको क्या किया दिया, जैसे ये है ना कि A B B C। अब यहाँ पे मैंने ना X को दे दिया A B, Y को दे दिया ये, और Z को दे दी ये वैल्यू। ठीक है, अब X प्लस Y को किया जाए तो ये छोटा होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ N से, जितनी स्टेट्स हैं उससे कम होना चाहिए। अब पंपिंग लेमा में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जितनी A की वैल्यू है उतनी ही, जितना मतलब जितनी X है उतनी Y हो उतनी ही Z हो। अगर ये तीनों इक्वल नहीं होंगी तो इन रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो जो लैंग्वेज आएगी वो नॉन रेगुलर आएगी। ठीक है, अब पंपिंग लेमा फॉर लैंग्वेज। अभी हमने इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करनी है, तो आपने पहले ही नहीं परेशान हो जाना। अभी आप इन टॉपिक्स को नोट करें और साथ साथ समझने की कोशिश करें, इसके रूल्स को इनको साथ साथ नोट करें। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। जो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे वो इंशाल्लाह हम जो है वो अभी इसमें एग्जांपल में इसको स्टडी करते हैं। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। सपोज अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर। फ़र्ज़ किया कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है। अब इफ़ द लैंग्वेज इज़ रेगुलर देन वी मेक इट्स फाइनाइट ऑटोमेटा। वही बात जो हमने रिसेंटली कही कि हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए क्या करना है कि उसका पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। फ़र्ज़ किया उसमें 8 स्टेट्स हैं। हर वर्ड है ना, टेक वर्ड ऑफ द लेंथ ग्रेटर देन द स्टेट से। अब हमने क्या कर दिया, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, X Y और Z। अब हमने ये श्योरिटी लेनी है जितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं वो बराबर या बड़ी हों किससे, X प्लस Y की वैल्यू से। अब जो है ना, इन दोनों में से एक एम्प्टी हो सकता है लेकिन एक का नॉन एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। Y की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए। इंक्रीज द पावर ऑफ Y दैट डिसाइड द लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट। ठीक है,
अगर हम सिंपली बात करें ना कि लैंग्वेज को रेगुलर फाइंड आउट करना है या नहीं, उसका सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं। अगर वो फाइनाइट ऑटोमेटा उसका बिल्कुल ठीक बन रहा है, इसका मतलब कि वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। तो वो फिर अगर तो आप वो उतना कर लेते हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया, इट मीन्स कि वो क्या है, नॉन रेगुलर। तो यहाँ से भी आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर फॉर ऑल स्ट्रिंग्स एंडेड विद बी ए बी डिफाइंड ओवर। अब कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है, इसको प्रूव करें कि वो स्टार्ट एंड हो रही है बी ए बी से, और इसका जो है वो इज डिफाइंड ओवर ए बी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने उसकी पहला स्टेप फॉलो करना है कि हमने उसको क्या बनाना, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। फिर पहला और दूसरा स्टेप में बेसिकली यही है कि हमने जो है वो सपोज कर लिया और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। तीसरे स्टेप में हमने उसकी नंबर ऑफ स्टेयर्स जो है वो लेंथ उसकी क्या रख दी, 8। अब जो वर्ड्स हैं उनको हमने बना लेना है, ठीक है। वर्ड्स को जो देखें, 3 और 3 6 7 8 9 10, वर्ड्स की लेंथ हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ ऑफ, अच्छा आप देखें, एक्स की इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 3 एंड जेड इज इक्वल टू 3। तो हमने इन तीनों को उनकी वैल्यू दे दी। इंक्रीज द पावर ऑफ वाई, अब हमने वाई की पावर को बढ़ा दिया। वो कैसे बढ़ाएंगे कि अब हमने वाई पे पंपिंग करनी है, हमने वाई को ना 2 कर दिया। वाई को 2 कर दिया, इट मीन्स कि जो वाई की वैल्यू है वो 2 टाइम्स इधर एंटर हो जाएगी। अब ये देखें ना, ए बी बी, ए बी बी। अब ये देखें, एक दफ़ा आई वाई की वैल्यू, 2 दफ़ा आई, अब जी की वैल्यू आई, हमने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। अब स्ट्रिंग बिलोंग द लैंग्वेज, हैंस द लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है। अब हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ़ एज हैं वो अगर बी के बराबर आ जाएंगे तो वो रेगुलर होगी, अगर ना आएंगे तो वो इरेगुलर मतलब नॉन रेगुलर होगी। तो यहाँ पे देखा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ एज और बी क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। अब हम बात करते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की। नॉन रेगुलर में बेसिकली जो हमने चीज़ देखनी है ना, सपोज द लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर। हमने फ़र्ज़ किया कि ये जो लैंग्वेज है वो क्या है, नॉन रेगुलर है। तो हमने सबसे पहले यही सपोज करना है कि ये रेगुलर है, और फिर इसका फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रा करना है। इसके स्टेट्स हमने सपोज कर ले लिया 8, और इसके लेटर्स को हमने लिख लिया। अब लेटर लिखने के बाद मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, y की 4 रख दी और z की 5 रख दी, ठीक है। इन ये अल्फ़ाबेट्स को कि एक जो है ये x है, और मेरे पास 4 जो है वो y है, और बाकी जितने बच रहे हैं ये 5 नंबर्स हैं, ये z की वैल्यू है। ये हमारा था स्टेप 5। अब हमने देखा कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू जो है वो 4 है, और z की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हमने इनको करना है कि जितनी दफ़ा ए आएगा उतनी दफ़ा ही बी आएगा, तब ये पूरा उस पर आएगा। तो हमने क्या कहा कि एक्स को, वाई की वैल्यू को डबल किया, जिस तरह हमने रिसेंट में किया कि वाई की वैल्यू को डबल कर दिया, तो वाई की वैल्यू अब आ गई 8a। तो ये देखें कि ए की वैल्यूज़ जो हैं वो बी की वैल्यू के बराबर नहीं है, इस वजह से ये क्या है, नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।